सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग भले चंगे होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के साथ सहभागिता करने पाए, एक दूसरे के साथ हम सहभागिता करने पाए। आज हम विचार करेंगे अपनी कल्पनाओं पर। हम सभी कल्पनाएं करते हैं। जवान लड़के लड़कियां जो अनमैरिड हैं वो एक कल्पना करते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जो लोग बेरोज़गार हैं वो एक अच्छी जॉब की कल्पना करते हैं कि उनके पास एक अच्छी जॉब होगी। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो अच्छे बच्चों के होने की कल्पना करते हैं। और इसी तरीके से हम में से हर एक व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है वो एक अच्छा घर होने की कल्पना करता है। यानी हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कह सके कि मैंने कभी कोई कल्पना नहीं की। हम इंसान हैं और इसीलिए हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं कि भले ही आज हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरा भविष्य भी ऐसा होगा, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग इस तरीके की कल्पनाएं करते रहते हैं। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या बताता है। यदि हम नीति वचन उसका 16 अध्याय उसके 3 पद में देखें तो वहाँ लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जिस तरीके से मैंने अभी आपसे बात करी कि हर एक व्यक्ति कल्पना करता है, हर एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये हमारी कल्पनाएं कब सिद्ध होंगी। सिद्ध मतलब कि कब परफेक्ट होंगी, कब पूरी होंगी। यानी ज़रूरी नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं तो वो 100% सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं उससे पूरी हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कल्पनाएं पूरी हो तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है इसके लिए हमें अपने कामों को यहोवा पर डालना है। अपने कामों को यहोवा पर डालने का क्या मतलब है? कैसे हम अपने कामों को यहोवा पर डाल सकते हैं? क्या हम जो काम हमें करने हैं वो काम हम परमेश्वर को देकर और हम खाली बैठ के सिर्फ कल्पनाएं करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। कामों को यहोवा पर डालने का अर्थ है परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर पर भरोसा करना। जब हम परमेश्वर के वश में होते हैं, जब हम परमेश्वर की अधीनता में होते हैं तो हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों के लिए चाहता है, जो उसने हमारी ज़िंदगियों के लिए इच्छा रखी है। लेकिन अब हम एक प्रश्न ये कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकता हूँ? मुझे क्या पता कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है? तो मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार काम करूँ कि मेरी कल्पनाएं पूरी हो जाएं? तो आइए इसके लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके यदि हम 2 पद को पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो किस तरीके से हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं? किस तरीके से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है? तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है वो क्या है? इस संसार के सदृश ना बनो, यानी हमें इस संसार के समान नहीं बनना है। जिस तरीके से संसारिक लोग सोचते हैं, संसारिक लोग योजनाएं बनाते हैं, हमें संसारिक लोगों के समान नहीं बनना है। आइए देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा। यदि हम मत्ती उसके 6 अध्याय के 31 पद से 33 पद को पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो है वो इन बातों की खोज में रहती है। अन्य जाति से अर्थ है जो संसार के लोग हैं, क्योंकि संसार के लोग इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं कि यदि मेरे पास एक घर है तो मैं 2 घर बना लूँ, यदि मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो संसार के लोग सिर्फ इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं, बल्कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तुम अपना धन स्वर्ग में जमा करो। तो हमें
संसारिक लोगों के समान नहीं बनना है अगर हम ये चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हम कहेंगे परमेश्वर के राज्य की खोज हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य को तो कौन देख सकता है? यदि हम लूका उसके 17वें अध्याय के 20 और 21 पद में देखें तो वहाँ पर फरीसियों ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कौन सा है परमेश्वर का राज्य। इस तरीके से उन्होंने यीशु मसीह से प्रश्न किया और यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यानी यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु मसीह उनके बीच में था। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर परमेश्वर का राज्य है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का राज्य हमारी जिंदगियों में आए, प्रभु का राज्य हमारे परिवार में आए, तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारी जिंदगियों में दिखना चाहिए। एक अच्छी टेस्टिमनी हम अपनी लाइफ से दें और इस तरीके से हम इस बात को देख पाएंगे कि सच में परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में भी इसी बात को सिखाया है कि तेरा राज्य आए। तो प्रभु का राज्य हमारे जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में आना चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रभु का राज्य होगा वहाँ रोना पीटना नहीं होगा, वहाँ झगड़े क्लेश नहीं होंगे, वहाँ कमी घटी नहीं होगी, वहाँ शांति होगी, वहाँ भरपूरी होगी, वहाँ आनंद होगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें संसार के समान नहीं बनना, बल्कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना है। और बहुत से लोग हैं जो आज नाश हो रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं कहानी सुन रही थी, उसमें 2 मित्रों की कहानी थी जो एक दूसरे को उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे वो लोग। और दोनों की ही एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और जब वो दोनों परमेश्वर के राज्य में वहाँ पहुँचते हैं तो इससे पहले कि वो परमेश्वर के राज्य में एंटर करें तो एक मित्र को तो अनुमति मिल जाती है क्योंकि वो प्रभु को जानता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था। और जब दूसरे मित्र की बारी आती है कि उसका नाम देखे कि उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं, तो उस मित्र को पूरा भरोसा था कि ये मेरा फास्ट फ्रेंड है। जब मेरे फास्ट फ्रेंड को अनुमति मिल रही है परमेश्वर के उपस्थिति में जाने की तो मुझे भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से उस मित्र को परमेश्वर के राज्य में जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। और उस समय उसने अपने मित्र से कहा कि तूने हर चीज़ मेरे साथ शेयर करी, तूने हर बात मेरे साथ शेयर करी, लेकिन तूने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। अगर तू मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता तो आज मेरा जीवन भी बच जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के राज्य की ना केवल खोज करें, बल्कि जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम जिस भी माध्यम से, जिन भी लोगों के हम संपर्क में आते हैं, हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि जब हम प्रभु के पास जाएं तो हम उनकी ज़िंदगियों को नाश होते ना देखें, बल्कि हम उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हुए देखें। हमें इस बात की खुशी हो कि मैंने इसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और आज ये प्रभु परमेश्वर के राज्य में आया है। तो सच में जो मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रही थी वो ये शेयर कर रही थी कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें संसार के समान नहीं बनना, बल्कि हमें परमेश्वर के धार्मिकता की और राज्य की खोज करनी है। और दूसरी बात जो रोमियो उसका दूसरा पद जो बताता है 12वें अध्याय का, वहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर दूसरी बात जो हमें करनी है, अगर हम चाहते हैं हमारी कल्पनाएं पूरी हो, हमारे सपने पूरे हो, तो दूसरी बात जो हमें करनी है, हमें अपने मन को नया बनाना है। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखें 17वें अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है उसके 10वें पद में कि मन में असाध्य रोग लगा है। और हमें इस रोग को, ये रोग क्या है? ये रोग है जलन करने का, ये रोग है डहा करने का, ये रोग है बदले की भावना का। तो हमें अपने मन को नया बनाना है,
हमें उन सारी पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगियों से दूर करनी है जिनके कारण हमारा मन अशुद्ध हो गया है। जिस तरीके से दाऊद ने भजन संहिता 51 उसके 10वें पद में कहा कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमें भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया है। मेरा इस संसार की बातों में, इन संसार के विचारों में मैंने अपने मन को गंदा कर लिया है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि मेरा मन नया होना चाहिए, क्योंकि जब मेरा मन नया होगा तो आगे लिखा है हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। चाल चलन बदलेगा जब हमारा मन नया होगा, जब हमारी सोच नई होगी। जैसे लिखा है पहला कुरिन्थियों 5:17 में कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो अब हमें क्या करना, जो पुरानी बातें थी, जो हमारा पुराना स्वभाव था, जो हमारी पुरानी सोच थी, वो उस सब से हमें छुटकारा पाकर हमें दाऊद की तरह प्रार्थना करते हुए एक नए मन को पाते हुए अपने चाल चलन को बदलना है। वचन 19:16 में लिखा है कि जो अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। या मरने से अर्थ है स्पिरिचुअली वो मर जाता है, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। हमारे अंदर वो आदम हवा वाला स्वभाव है, हम अपने आप को सही ठहराते हुए दूसरे पर दोष लगाते हैं। तो वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि यदि हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं तो हम आदम और हवा के समान आत्मिक रूप से मर जाते हैं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करे, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन बदले। और हमारा चाल चलन कब बदलेगा, जब हम अपने मन को नया बनाएंगे, जब हम अपने मन के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे। और उसके बाद चाल चलन जब हमारा बदलेगा तो क्या होगा, वचन में लिखा है नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 7वें पद में कि जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है वो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बनाता है। तो परमेश्वर क्या करेगा, जो लोग हमारे अगेंस्ट हैं, जो परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हैं, जो एक रुकावट हमारी ज़िंदगियों में है, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमारे फेवर में कर देगा। हो सकता है आज आप बहुत समय से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वो रास्ता बंद है। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत समय से प्रार्थना करें, एक अच्छी जॉब के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ के लिए आप प्रार्थना करें, एक अच्छे जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप एक निसंतान है, आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक हुई पड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा कि परमेश्वर को जब आपका चाल चलन भाएगा तो वो जो परिस्थितियाँ आज आपकी शत्रु बनी हुई हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी। परमेश्वर सब कुछ आपके फेवर में कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमने इस बात को देखा कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाएगा, और चाल चलन के बदलने के बाद क्या होगा, हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करेंगे। और जब परमेश्वर की इच्छा हमें पता चल जाएगी तब हम उस वैसे ही काम करेंगे जैसे परमेश्वर चाहता है। हम उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को पूरा करेगा। जैसा हमने नीति वचन 16:3 में पढ़ा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी। जो आज हमने बातें सीखी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने जाना कि हमें संसार के समान नहीं बनना, हमें अपने मन को नया बनाना है, हमारा चाल चलन बदलता चला जाए, तो हमें इन बातों पर विचार करना है, मनन करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे बहन भाइयों ने प्रभु जी जब इन वचनों को सुना है प्रभु, और उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनके जो सपने हैं प्रभु जी, आप उन्हें बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने उन्हें आज सिखाया प्रभु जी कि किस तरीके से प्रभु जी आप उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। और आपने हम सभी को सिखाया प्रभु जी कि जब हम अपनी
कामों को प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार करते हैं, आपकी इच्छा को जानते हैं प्रभु जी, तो प्रभु आप हमारे सपनों को पूरा करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हमारे जिन बहन भाइयों की प्रभु जी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, खुदावंद आप उसे पूरा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। जय मसीह।